समझ आया कि ये हमारे पर्सनल रिस्पांस में जब हम बात करते हैं सेल्फ सेंटर की, तो आपको किसी भी सूरत ISSB में आई, मी, माई, ही, शी, इट के सीगे में बात नहीं करनी चाहिए और पर्सनल रिस्पॉन्सेज नहीं करना चाहिए। इट शोज़ अ टेंडेंसी ऑफ बीइंग सेल्फ सेंटर्ड एज द कैंडिडेट इज़ नॉट एक्सटेंडिंग एनी आइडियाज़ टूवर्ड्स अदर। इस सूरत में जो आइडिया है वो दूसरों की तरफ नहीं होता। जैसे हमने आपको बताया कि नरगिसियत का मारा हमेशा जीतना चाहता है, तो जब आप जीतते हैं तो यकीनन दूसरे हारते हैं। और इसी तरह ISSB में जब आप खुद जीतना चाहते हैं, यू विन, यू वांट टू विन, आप परफॉर्म नहीं करते, आप विन करना चाहते हैं, आप उसी वजह से एफिशिएंट हो जाते हैं, तो फिर यकीनन यू विन बट ग्रुप लॉस्ट, ग्रुप लूजेस और ग्रुप हार जाता है। तो हमेशा पर्सनल रिस्पॉन्सेज में चूँकि वो इन पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, इंटेलेक्चुअल एप्लीकेशन उसमें नहीं होती, तो ऐसे रिस्पॉन्सेज जो हैं जितने भी जो नरगिसियत के मारे हैं वो हमेशा आई, मैं में बात करते हैं। इफ़ द रिस्पॉन्स इज इन नेगेटिव देन इट हैज़ सीरियस इम्प्लीकेशन इन दैट पर्टिकुलर फैक्टर। मसलन अगर ये नेगेटिव रिस्पॉन्स है, जैसे आप लिखते हैं आई हैव अ लो सेल्फ एस्टीम, आई फील फियर्स एट हाइट, या अपने बारे में कोई ऐसी नेगेटिव बात आप करते हैं, तो इसके यकीनन एक सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं आपकी अपनी पर्सनैलिटी में, चूँकि आपकी अपनी परसेप्शन है। आप अपने आप को जब जितना लोएस्ट या नीच करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि ये तो जो खुद ही का सवाल है, जो सेल्फ इस्टीम है वो लो है। और एक मिलिट्री लीडर्स के लिए हाई सेल्फ इस्टीम रिक्वायर होती है, क्योंकि उसने हाई मॉरल ग्राउंड्स पे काम करना है। मिलिट्री लीडर्स ने ज़िंदगी की हिफाजत करनी है, और ज़िंदगी की हिफाजत करने के लिए उसको बहुत से मुश्किल, कठिन और तकलीफ़दा फ़ैसले भी करने पड़ते हैं, और वो करता है। लेकिन अगर उसका लो सेल्फ एस्टीम हो, लो, और उसका जो फैक्टर है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी जो है वो उसकी लो है, चूँकि बिकॉज ऑफ योर इंटेलेक्चुअल एप्लीकेशन वो सतही है, तो नरगिसियत की वजह से तो वो यकीनन जो है न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी जो ग्रुप है उनकी भी ज़िंदगियों के लिए ख़तरनाक होगा। तो पर्सनल रिस्पॉन्सेज आर नॉट डिज़ायरेबल, पर्सनल रिस्पॉन्सेज किसी सूरत भी डिज़ायरेबल नहीं है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम अपनी बात को कंक्लूड करते हैं कि पर्सनल रिस्पॉन्सेज आई, मी, माई, ही, शी, इट, दे, इनका इस्तेमाल ना करें। आप ISSB में नेचुरल रिस्पॉन्स लाएं, अपनी इमेजिनेशन को इम्प्रूव करें। जब आप अपनी इमेजिनेशंस को इम्प्रूव करेंगे तो यकीनन जो 4 लेवल्स हैं आपकी एग्जिस्टेंस के, जिसमें आपका बिहेवियर है, इंटेलेक्चुअल जो लेवल है, इमोशनल लेवल है, और जो लास्ट आपका वैल्यू एंड जो थॉट लेवल है वो इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह जो आपके 4 डायमेंशंस हैं, एक्शन है, फीलिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्शियस है, वो भी मजबूत होना चाहिए। क्योंकि मिलिट्री लीडर्स के लिए ये तमाम चीज़ों में कमाल हासिल करना ही अच्छा सिपाहगरी है। इसी तरह आपके जो 4 फैक्टर्स हैं उसमें कंसर्न्स योर इंटेलिजेंस, योर इमोशनल क्वेश्चंस, लीडरशिप एस्पेक्ट्स एंड डायनामिक फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम इंजेक्शनल रिस्पॉन्स पे बात करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें, ब्लैंक रिस्पॉन्सेज जो हैं वो बिल्कुल, यानी कि उस ब्लैंक रिस्पॉन्स में आप कुछ भी नहीं लिखते बल्कि उसको खाली छोड़ देते हैं। इसमें भी आपका उस जो वर्ड है उसके ऊपर जो आपका इनर कन्फ्लिक्ट है उस वजह से, या कोई ऐसी एंजाइटी की वजह से आपने उसको मिस कर दिया, तो साइकोलॉजिस्ट को रीड करता है। ऐसे रिस्पॉन्स भी ISSB में रिक्वायर नहीं होते। आपको किसी भी सूरत, किसी भी रिस्पॉन्स को ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स में भी जब आप बात नहीं करते तो ये भी आपके इनर कन्फ्लिक्ट, डिज़ायर्स, नीड्स, मोटिव वगैरह को, आपके जो रिप्रेस्ड जो थॉट्स हैं, रिप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, एक्सपीरियंस हैं, उनको ये नुमायाँ करते हैं। आपको इनकम्प्लीट रिस्पॉन्सेस भी नहीं देने चाहिए। इसी तरह आपको क्लिशेज़ जो ज़रबुल अमसाल है उनका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ये सेंटेंस मेकिंग
टेस्ट नहीं है। जितनी आप इसमें अपनी इमेजिनेशन, ऑब्ज़र्वेशन को ज़ाहिर करेंगे, उतना ये टेस्ट आपके लिए बेहतर होगा। हम अगले एपिसोड में इंजेक्शन रिस्पॉन्स पे बात करेंगे और एहसास कमतरी के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि नरगसियत पे आज हमने डिटेल बात की कि जो नरगसियत है, ख़ुद अज़मती की जो मुबालगा अमेज़ हद तक आप अपने आप पे ये कॉन्सेप्ट, ये तसव्वुर बनाए बैठ जाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा, तो हमारे माशरे में तो नरगसियत बेशुमार लोगों में नरगसियत के मारे हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, अदाकार हैं, बहुत कम लोग जो हैं जिनको इस दुखती रग से छुटकारा हासिल है। फिर बात एंड पे वही करेंगे कि अल्फाज अहमियत रखते हैं, इनके ज़रिए ख्वाहिशात, ख़यालात, तसव्वुरात की अदायगी और एक अदायगी होती है। अल्फाज के ज़रिए से आप उम्मीद का इजहार करते हैं, आपकी सच्चाई और झूठ का इजहार भी अल्फाज के ज़रिए से ही होता है। जैसे आपका तर्ज़ अमल, तो यकीनन आपका बर्ताव, तर्ज़ अमल ईमानदार होता है। आप जितने मर्ज़ी खूबसूरत अल्फाज अदा करें, जितना मर्ज़ी, लेकिन जो आपका तर्ज़ अमल है, जो आपका बर्ताव है, वो उसके साथ अलाइन होना चाहिए। अगर अलाइन नहीं है तो यकीनन आपने एक मस्नूई शख्सियत के तौर पर अपने आप को ज़ाहिर किया, जो कि गलत है। इसी तरह आप शर और खैर का प्रचार भी अपने अल्फाज से करते हैं। अच्छे लफ्ज़ बोलें। आप जो है एक दिन बिक जाएंगे माटी के मोल, हम सब एक दिन मिट जाएंगे माटी के मोल, जग में रह जाएंगे मेरे आपके मीठे बोल। इन मीठे बोलों को आप इस दुनिया की फ़ज़ाओं में घोलें, क्योंकि कानून कशिश के तहत आपके अल्फाज पलट कर आप तक आते हैं। यकीनन अगर आप बद्दुआएँ, गाली गलोच और ऐसे अल्फाज फ़ज़ा में भेजेंगे तो आप मोबाइल टावर की तरह कानून कशिश के तहत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत वो अल्फाज पलट कर आपके अंदर, आपके ख़यालात जो बाहर से आपके अंदर जाएंगे और प्रोसेस करेंगे, तो यकीनन आप एक ऐसी जो रोगी शख्सियत बन जाएंगे जो एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारेगा। और फिर हम वही बात कहेंगे कि कहत में तो मौत जो है वो अर्ज़ा सस्ती होती है, ज़िंदाल में ज़िंदगी, क्योंकि जो मर्दम शुमारी है जब उसको हम करते हैं तो बेशुमार लोग हम शुमार कर जाते हैं, लेकिन जब हम मर्दम शनासी में जाते हैं तो वो उसमें हमें जो है वो कहत नज़र आता है। ये एक वबा है। इस वबा के ज़रिए से इंसान एक दूसरे को अगर अपनी बद्दुआओं के ज़रिए असर रखेंगे तो माहौल में चूँकि वही बद्दुआएँ वापस आएंगी, हमारे जहन में प्रोसेस होंगी और हमें भी दुखी करेंगी और दूसरों को भी दुखी करेंगी। अगर आप ज़हनी तौर पर मजबूत हैं, ज़हनी तौर पर सेहतमंद हैं, तो यकीनन आप मोहब्बत भी करते हैं और आप मेहनत भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये दो काम नहीं कर सकते तो इसका मतलब है आप ज़हनी तौर पर सेहतमंद नहीं हैं, क्योंकि जो ज़हनी तौर पर सेहतमंद ना हो वो हमेशा दुखी होगा या दूसरों को दुखी किए जा रहा होगा। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे तेरे प्यारे बोल। तो आज से आप खुशियाँ बखेरें इंसानों के लिए, और अगर आपके अंदर नरगसियत मौजूद है तो अपनी इस नरगसियत को ख़त्म करें, तवक्को ना रखें, अपने आप को बरगज़ीदा ना बनाएं। ये अल्लाह की दुनिया अल्लाह की है। इंसान बने, खुदा नहीं बने। खुदा बनने की कोशिश में आप इस दुनिया में भी ज़लील व ख्वार होंगे और आखिरत में भी ज़िल्लत और रसवाई आपका मुकद्दर होगी। आप इंसानों से मोहब्बत करें, किसी को भी अपनी मर्ज़ी में मुक़य्यद न करें। मैं और सिर्फ मैं से बाहर आएँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आप सबको आफ़ियत अता फ़रमाए, हम सब का हामी और नासिर हो। हमारे इस प्यारे वतन पर खुदाए ज़ुल जलाल का साया बरकरार रहे और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और पाकिस्तान के अवाम ज़िंदाबाद।
अस्सलामु अलैकुम।